9 नवंबर सन 2000 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ था। 54,000 वर्ग किलोमीटर में फैले उत्तराखंड प्रदेश का 80% से भी अधिक भूभाग पर्वतीय है तथा भारत देश में इस राज्य की गणना 11वें हिमालय राज्य के रूप में होती है। इस प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ अधिक है, जहां 13 जनपद और लगभग 16,800 गांव हैं। इस प्रदेश का 71% भूभाग विभिन्न प्रकार के वनों से आच्छादित है, जहां मैदानी क्षेत्रों में साल, शीशम, सागौन, खैर आदि के वन हैं और वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़, देवदार, फर, स्पर्श, बांज, बुरांश आदि के जंगल हैं। इनके अतिरिक्त उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बड़े बड़े चारागाह पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बुग्याल कहते हैं। गंगा, यमुना जैसी नदियों के उद्गम स्थल इस राज्य में दर्जनों छोटी बड़ी नदियां, सैकड़ों रमणीय झील एवं तालाब तथा गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलम, पिंडारी, चोरवरी और खतिलिंग जैसे अनेकों ग्लेशियर स्थित हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यानों एवं 7 वन्य जीव अभयारण्यों से घिरे इस प्रदेश में टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू, मगर, घड़ियाल एवं हिरन, कस्तूरा आदि जैसे 100 से भी अधिक स्तनधारी प्रजातियों के हजारों की संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं। आकर्षक एवं मोह लेने वाली 600 से भी अधिक प्रजातियों की चिड़ियाएं भी इस राज्य में देखी गई है। अपनी इस अपार जैव विविधता, सौंदर्य एवं प्राकृतिक संसाधनों के कारण उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान रखता है। उत्तराखंड प्रदेश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारा पत्ती, पानी, लकड़ी, पत्थर, जड़ी बूटी, फल फूल एवं विभिन्न वन उपज के लिए यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। उत्तराखंड प्रदेश की इस अतुलनीय जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों को हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बचाया जाना न केवल नितांत आवश्यक है, अपितु यह हम सबका परम कर्तव्य भी है। इस प्राकृतिक विरासत के लिए वनाग्नि धीरे धीरे सबसे गंभीर खतरा एवं चुनौती बनता जा रहा है। प्रत्येक साल मार्च से जून के महीने में उत्तराखंड प्रदेश के जंगलों में हजारों की संख्या में अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। वर्ष 2018 में यहाँ के जंगलों में 2148 वनाग्नि घटनाएं हुई, जिसमें 4,500 हेक्टेयर वनों में आग लगी। वहीं वर्ष 2019 में संख्या 2,158 तक पहुंच गई। वनों में आग की घटनाओं से यहाँ के सुंदर वन प्रभावित होते हैं। बहुमूल्य जड़ी बूटियां जल जाती हैं, वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जान माल की क्षति होती है, जल स्रोत सूख जाते हैं तथा प्रदेश का पर्यटन उद्योग भी इसके दुष्परिणामों से अछूता नहीं रहता। उत्तराखंड में वनाग्नि का एक प्रमुख कारण यहाँ 5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैले चीड़ के जंगल हैं। ये वृक्ष 700 से 800 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 1500 से 2000 मीटर तक की ऊंचाइयों तक पाए जाते हैं। यह वृक्ष प्रत्येक वर्ष मार्च से जून के मध्य अपनी शंकुधारी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ये सूखी पत्तियां पीरुल के नाम से जानी जाती हैं तथा अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं। चीड़ के वृक्षों से झड़ी ये सूखी पत्तियां जंगल की सतह पर एक मोटे हल्के भूरे रंग के कालीन की तरह बिछ जाती हैं, जो कि प्राकृतिक अथवा मुख्यतः मानव जनित कारणों से प्रतिवर्ष अग्नि की भेंट चढ़ जाती हैं। चीड़ वनों में गिरने वाले लाखों टन पीरुल जलकर भारी मात्रा में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है तथा चीड़ वनों से उत्पन्न हुई ये आग धीरे धीरे निकटवर्ती बहुमूल्य चौड़ी पत्ती के वनों में भी पहुंचकर पर्यावरण एवं जैव विविधता को अपार क्षति पहुंचाती है। उपयोगी ऊर्जा की ओर अग्रसित हो। नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज द्वारा स्वीकृत सोशो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन through forest bioresidue based energy generation in alignment with United Nations Sustainable Development Goals
नामक यह प्रोजेक्ट इन्हीं सूखी, खतरनाक एवं ज्वलनशील चीड़ की पत्तियों को उपयोगी बायोब्रिक्स में परिवर्तित करके पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार, आजीविका के भी साधन उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की तथा यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून द्वारा क्रियान्वित कराया जा रहा है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सामाजिक उद्यमिता पर आधारित इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों में चीड़ की पत्तियों से बहुउपयोगी बायोब्रिक्स बनाना, स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, वनों को वनाग्नि की विभीषिका से बचाकर पर्यावरण की रक्षा कराना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायर सेलर इंटरफेस क्रिएट करना तथा वैल्यू चेन, मूल्य श्रृंखला स्थापित करना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नैनीताल जनपद के 2 ग्रामों चोपड़ा एवं श्यामखेत में मैन्युअली ऑपरेटेड बायो ब्रिकेटिंग मशीन्स की स्थापना का कार्य किया गया है। इस मशीन की परिकल्पना पास्कल लॉ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत एक उपयुक्त हाइड्रोलिक फ्लूइड के सिरे पर कम फोर्स लगाकर दूसरे सिरे पर अधिक बल उत्पन्न किया जाता है, जो कि विभिन्न मैकेनिकल कार्यों में उपयोग होता है। ऐसी मशीन का प्रारंभिक डिजाइन पूर्णतः काल्पनिक था, जिसके अंतर्गत हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा चीड़ की लूज पत्तियों को डेंसिफाई करके एक फ्यूल ब्रिक बनाने की सोच पैदा की गई। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर कपिल जोशी द्वारा इस परिकल्पना को साकार रूप देने हेतु आईआईटी रुड़की के अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर में लगभग 3 वर्षों के शोध के पश्चात मैन्युअली ऑपरेटेड बायो ब्रिकेटिंग मशीन के 2 मॉडल भी निर्मित किए गए। इन मशीनों के निर्माण के साथ ही यह काल्पनिक तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो गया कि हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा लूज पाइन निडल्स को सफलतापूर्वक जलाने योग्य बायोब्रिक्स के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम मार्च 2019 से ही ग्राम चोपड़ा तथा श्यामखेत में आईआईटी रुड़की तथा यूपीएस के वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय वन कर्मियों के साथ खुली बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में ग्रामीणों को चीड़ वनों में वनाग्नि की दुर्घटनाओं से होने वाले पर्यावरण क्षति के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा इस हानिकारक पिरूल को उपयोगी बनाकर आजीविका के साधन उपलब्ध कराने वाली भावी प्रक्रिया एवं ब्रिकेटिंग मशीन से भी परिचित कराया गया। योजना के क्रियान्वयन के प्रथम चरण के रूप में माह अप्रैल, मई, जून 2019 में इच्छुक ग्रामीणों द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों से सूखा गिरा पिरूल एकत्रित किया गया। इस हेतु उन्हें 2 रुपये प्रति किलो की दर से पिरूल एकत्रीकरण तथा 1 रुपये प्रति किलो की दर से अपनी भूमि पर पिरूल सुरक्षित रखने हेतु कुल 3 रुपये प्रति किलो की दर से पारितोषिक प्रदान किया गया। माह जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाली वर्षा से पिरूल को सुरक्षित रखने हेतु ग्रामीणों को रैक, तिरपाल, बोरे, झाले आदि भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान किए गए। इधर डॉक्टर कपिल जोशी, डॉक्टर पंकज शर्मा और श्री रजत अग्रवाल की तकनीकी निर्देशन में आईआईटी रुड़की की अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज की वर्कशॉप में एक ऐसी मैन्युअली ऑपरेटेड बायो ब्रिकेटिंग मशीन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी जिसमें निम्न गुण हो: मशीन हस्तचलित हो तथा भार कम से कम हो, मशीन का संचालन एवं मरम्मत कार्य सरल हो, मशीन से ब्रिक बनाने में किसी एडिटिव जैसे गोबर आदि का उपयोग न करना पड़े, पिरूल के बायो ब्रिक्स बनाने में पिरूल का पायरोलिसिस प्रोसेस न करना पड़े। पायरोलिसिस प्रोसेस में पिरूल को बिना ऑक्सीजन के जलाकर चारकोल बनाया जाता है, जो कि अत्यधिक तकनीकी कार्य होता है। उक्त सभी गुणों से पूर्ण एक मॉडल मशीन का निर्माण यूपीईएस की वर्कशॉप में माह सितंबर 2019 तक कर लिया गया। इस ब्रिकेटिंग मशीन से सफलतापूर्वक बायो ब्रिक्स बनाई जा सकती थी। इसका भार भी 100 से 125 किलोग्राम मात्र था तथा ये आसानी से दुर्गम स्थानों पर भी ले जाई जा सकती थी।
ब्रिकेटिंग मशीन पर ब्रिक बनाते समय यह देखा गया है कि अगर पिरूल कटा हो एवं 1 से 2 सेंटीमीटर साइज का कटा हो तो पिरूल की ब्रिक्स अत्यधिक सुदृढ़ एवं मजबूत बनती है। अगर पिरूल बड़े साइज का हो तो ये बायो ब्रिक्स धीरे धीरे लूज हो जाती है। पिरूल को काट पाना सरल नहीं था। पिरूल में उपस्थित लिग्नेन इसे कटने नहीं देता तथा कटर के ब्लेड को जाम कर देता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कटर के स्थान पर क्रेशर के निर्माण की परिकल्पना की गई, जो कि सूखे पिरूल को काटने के स्थान पर तोड़ने की कार्रवाई करे। यह क्रेशर मैन्युअली तथा सोलर ऑपरेटेड मोटर से भी चलाया जा सकता है। ब्रिकेटिंग मशीन तथा क्रेशर के निर्माण के पश्चात चोपड़ा तथा श्यामखेत के ग्रामीणों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में दिनांक 30 तथा 31 जनवरी 2020 को एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा पिरूल से ब्रिक निर्माण की तकनीक तथा अन्य बारीकियों को भली भांति समझा। 2019 माह दिसंबर से 2020 माह जनवरी के मध्य प्रोजेक्ट क्षेत्र में बार बार वर्षा एवं बर्फबारी के कारण गांव में मशीन स्थापना का कार्य कुछ समय के लिए बाधित रहा। 2020 माह फरवरी के द्वितीय सप्ताह से मशीनों की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया। 3 ब्रिकेटिंग मशीनें तथा 3 क्रशर चोपड़ा में, 5 ब्रिकेटिंग मशीनें तथा 5 क्रशर श्यामखेत में स्थापित की गई। मशीनों का एक सेट प्रशिक्षण कार्य हेतु श्यामखेत में तथा एक सेट IIT रुड़की के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रचार प्रसार हेतु स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट अंतर्गत रखे गए JRF श्री मोहित बर्थवाल एवं श्री गजेंद्र गिरी द्वारा ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मशीनों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया तथा माह फरवरी तृतीय सप्ताह से ब्रिकेट्स के उत्पादन का कार्य आरंभ करवाया गया। वर्तमान में पिरूल से ब्रिकेट के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक दोनों गांवों में आरंभ हो चुका है। ग्रामीणों, मुख्यतः महिलाओं द्वारा इस कार्य को अत्यधिक उत्साह के साथ किया जा चुका है। ग्रामीणों द्वारा ब्रिकेट्स निर्माण के मध्य नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिनसे इन बायो ब्रिकेट्स में और अधिक वैल्यू एडिशन किया जा सके तथा इनकी सेल वैल्यू अधिक से अधिक हो सके। इन मशीनों की संख्या सीमित होने के कारण एक हैवी ड्यूटी मशीन ब्रिक्स निर्माण हेतु सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए ग्राम चोपड़ा एवं ग्राम श्यामखेत में स्थापित कर दी गई है। यद्यपि पुनः माह फरवरी 2020 में बार बार बारिश होने के कारण ब्रिकेट्स का उत्पादन प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी 8 मुख्य लाभार्थियों द्वारा माह फरवरी अंत तक लगभग 100 किलोग्राम ब्रिक्स का निर्माण कर लिया गया। इन पिरूल ब्रिकेट्स को लगभग 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के कार्य भी वर्तमान में प्रगति पर है। पिरूल से निर्मित ब्रिकेट्स के विपणन हेतु डॉक्टर गौरव दीक्षित द्वारा एक अत्यंत ही सरल एवं बहुउपयोगी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। इस सॉफ्टवेयर में भविष्य में सेलर तथा बायर को सम्मिलित करते रहा जाएगा। 29 फरवरी 2020 को भवाली में पुनः एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात इस सॉफ्टवेयर को विभिन्न लाभार्थियों, प्रोजेक्ट असिस्टेंट आदि के एंड्रॉइड बेस्ड सेल फोन्स पर डाउनलोड करके चालू कर दिया गया। पिरूल के ब्रिकेट्स निर्माण कार्य को सतत रूप से गांव में चलाने के लिए फील्ड कोऑर्डिनेटर श्री केसी सुयाल तथा फील्ड सहायक श्री मोहन सिंह, श्री जगदीश सुयाल, श्री जीके सिंह, श्री कृष्ण चंद्र, श्री दीप चंद्र तथा श्री अक्षय पांडे अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट के लाभों को देखते हुए 60 से भी अधिक ग्रामीणों ने, जिनमें मुख्यतः महिलाएं हैं, लिखित में आवेदन दिया है कि उन्हें भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट की चर्चा धीरे धीरे निकटवर्ती ग्रामों में होनी आरंभ हो गई है। हाल ही में एक निकटवर्ती ग्राम में कार्यरत एनजीओ के सदस्यों ने भी श्याम खेत में आकर ब्रिकेट्स निर्माण की प्रक्रिया देखी तथा उनके गांव में भी इसी प्रकार की योजना लागू करने हेतु अनुरोध किया है। गांव में मशीन द्वारा पिरुल से ब्रिकेट का उत्पादन आरंभ होते ही कुमाऊं क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट की न केवल सराहना की, अपितु इसे और बड़े स्तर पर लागू करने के लिए भी कहा। पिरुल से बनी ब्रिकेट किसी भी मामले में कोयले अथवा अन्य फॉसिल फ्यूल से कम नहीं है। ये ब्रिकेट इको चूल्हे में बहुत ही अच्छी तरह जलती है। इसके ताप में बड़ी आसानी से खाना भी बनाया जा सकता है। पिरुल से बनी ब्रिकेट आग में उपयुक्त ताप, अत्यधिक कम धुआं, नगण्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन तथा गर्मी प्रतिधारण क्षमता, हीट रिटेंशन भी होती है। प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी का प्रबल मत है कि अगर इस कार्य को वृहद रूप से चीड़ बाहुल्य ग्रामों में लागू किया जा सके तो यह न केवल ग्रामीणों की आजीविका का साधन बनेगा, अपितु वनाग्नि की विभीषिका को कम करते हुए हमारी आगामी पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित रखने में सहायक होगा। आइए इस संक्षिप्त चर्चा से जुड़ा पूर्ण चलचित्र देखते हैं, आग से ऊर्जा की ओर।